Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." इस तरह इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने 10 साल में नक्शा ही बदल कर दिया। अभी यूएन में सिक्स पावरफुल मेंबर बनने जा रहा है इंडिया, तो इसका क्रेडिट जाता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी को ना। We would strongly encourage that delegation to align with the central principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects? देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर तो लेना तो चाहिए हमें। अच्छा, हमारा हक है। अगर हमारा अपोजिशन इंडिया है तो उनका अपोजिशन भी तो फिर पाकिस्तान उस हिसाब से होगा। जी। तो वहाँ पे तो क्यों नहीं इस तरीके से हमें कोई खबरें देखने को मिलती? क्योंकि पाकिस्तान से कई जोक जो है नए सुने जा रहे हैं। एक जो एजुकेशन इमरजेंसी है, एक जोक से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा खाने को नहीं है कुछ भी, तो एजुकेशन किससे देंगे? तो इस इंडिया का सुपर पावर के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है, इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर, इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। कश्मीर में बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान साइड, और वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट की जाए। क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कहते हैं हमने तो दूसरी साइड का कश्मीर भी लेना है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त माशाल्लाह स्टैंड में है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी अनस्टेबल है। कभी IMF के पास बात जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। कि हमें चाहिए कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होने के लिए एक अच्छा लीडर की जरूरत है। इंडिया की तरक्की का याद है वो नेशनलिस्ट हैं सारे। अगर वो वहाँ पे बीजेपी है, जो भी मोदी है, वो कम से कम अपने लोगों के लिए तो कुछ कर रहा है ना। अगर लोगों ने उसको चुना है, उसको वोट दिया लोगों ने, तो उनके लिए अब इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। देखिए ना, हवा से तो एजुकेशन नहीं आती ना। स्कूल बनाने से टीचर आएंगे, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं आपके, वो उनके बच्चे तो सब लंदन पढ़ रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी है पहाड़ों तक जी। तो अभी हमारे इधर ये देखिए, हम मोटरवे तक नहीं गुजार सकते, एक हाईवे तक नहीं बना सकते हमारे इधर वाले कश्मीर में ना। वहाँ पे चले उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म किया, वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर तेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोगों को जो है वो फैसिलिटीज। पाकिस्तान से कई जोक जो है नए सुने जा रहे हैं। एक जो एजुकेशन इमरजेंसी है, एक जोक से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा खाने को नहीं है कुछ भी, तो एजुकेशन किससे देंगे? देखिए ना, हवा से तो एजुकेशन नहीं आती ना। स्कूल बनाने से टीचर आएंगे, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं आपके, वो उनके बच्चे तो सब लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो में पढ़ रहे हैं, रिहायशें हैं उनकी। उनको क्या जरूरत पड़ी है गरीब के बच्चे को पढ़ाने की? हाँ, दुश्मन के बच्चे को पढ़ा लेंगे, ये वो गाने तो बनाए इन्होंने। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो घास खाएगा तो वो पढ़ेगा किस तरह? दूसरा, इस वक्त टोटल मैंने बल्कि आज एक ट्वीट भी किया है IMF की खबर के साथ कि आपको 1 बिलियन कुछ तो मिल गया है मेरे ख्याल में, और 6 से 8 बिलियन मजीद मांगा जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि क्या IMF भी ये पाकिस्तान की एलीट के फ्रॉड में इन्वॉल्व है? क्या IMF आंखों से अंधा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कर्जे लूटने के चक्कर में है? और क्या IMF ये इस चीज को इग्नोर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर IMF ये क्यों नहीं देखता कि आपका हर प्रोजेक्ट करप्शन से भरा पड़ा है? 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज दुबई में जो है वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खरीदी है। 11 बिलियन तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। जो लंदन आधा खरीद लिया इन्होंने, टोरंटो आधा खरीद लिया। IMF आंखों से अंधा है कि एक ऐसे कंट्री को मुसलसल पैसे दे रहा है जो पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। क्या पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान के ये जो रूलिंग एलीट है, इनको 8-8 बिलियन के पैकेजेस दे रहे हैं? आपसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई पूछे कि कश्मीर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? 1, 2, 3, 4 लाइन से। कश्मीर जैसे बजट डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं, मोस्टली जो हम देखते हैं वहाँ पे सोवरेनिटी स्टेट होनी चाहिए, खुद मुख्तारियत होनी चाहिए उनकी।
वो अलग स्टेट की डिमांड करें, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटर जो कश्मीर है या ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर है। तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये चल रहा है मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ही वहाँ के लोगों को हक़ खुददारियत मिलना चाहिए जिसकी तरफ वो जाना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे इंडिया। ठीक है, वो रेफरेंडम होना चाहिए, यहाँ वो अलग स्टेट चाहती है तो उनको देना चाहिए। चलें ये बिल्कुल हमारी बुक्स में यही बताया जाता है, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर डेवलपमेंट की बात करें, आपको आइडिया होगा जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया है और वो ये कहते हैं कि ये कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया का मतलब मैटर है, जो है वो मामला है और ये आपस में बैठ के हम हल करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर डेवलपमेंट की बात करें यहाँ और वहाँ, क्या फ़र्क देखते हैं या समझते हैं? कश्मीर के उस कश्मीर हाँ। में डेवलपमेंट के वाले से मैं अभी एक वीडियो देख रहा था पाकिस्तान। अब मैं रिसेंटली विजिट भी किया मैंने। अच्छा जी, उधर का मेरा दोस्त है उमैर लड़का है, वो मेरे साथ ही पीयू का स्टूडेंट है वो। ठीक है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है वहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक सिर्फ उनको एक चीज़ हासिल है, वो ये कि वो मुसलमान है और आज़ादी से अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने रोज़मर्रा की वो काम कर सकते हैं जो भी है। अच्छा, अब अगर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो जो पाकिस्तान में आपको पता है जैसे वो उधर भी वही है, ठीक वहाँ है। यहाँ के लोग भी रो रहे हैं, वहाँ के लोग भी रो रहे हैं, उनको वो तो ज्यादा पिसे हुए हैं क्योंकि उनकी कुछ फैमिलीज उधर भी हैं, वो है। डिवाइडेड है। तो ये इशू है। अच्छा, लेकिन ये है कि जो हम इंटरनेट पे देखते हैं या हम वहाँ दूसरी साइड से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे या मुख्तलिफ चीज़ों से देखने में मिलता है कि वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हो गई, वहाँ पे और भी बहुत सी ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और इन्हें पता है वो पाकिस्तान पहुंचेगा नहीं है। बल्कि मेरे जैसे बंदे यहाँ पे परेशान हैं जिनकी खून पसीने की कमाई ये दे रहे हैं। मैं अमेरिका में जो कमाता हूं उसमें से आधा तो ये टैक्स ले लेते हैं और वही पैसा फिर मुझे इन करप्ट लोगों को दे देते हैं और फिर वो पैसा इनके तो मजे निकले हुए हैं कि वो पैसा पाकिस्तान जाता नहीं है, आपके गुर्दों पे साइन पहले कर आप ये साइन करके दे जाते हैं और 25 जो मिलियन जो 250 मिलियन है वो बस किस्तें दे रहे हैं उसकी, IMF की वो किस्तें देने के लिए वो इन्होंने रखे हुए मुलाजिम एक लेबर कैंप बना दिया है पाकिस्तान को। अब इसमें और बिल्कुल देखें, इनको सबको पता है कि करप्शन प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट वहां से कोई चीज ना हो रही है, ना होने की सलाहियत रखती है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, तालीम नहीं है, लोग वहां से जरीलो ख्वार होकर भाग रहे हैं। जिस जर्मनी की आपने बात की है जहां पे 45,000 2024 में 45,000 भारतीय स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके भी लोग जा रहे हैं वहां, मंडी बाउद्दीन से जा रहे हैं, लेकिन पैदल चल के जा रहे हैं, डंकियों पे जा रहे हैं, आधे रास्ते में टर्की के डूब जाते हैं समुद्रों, और मैट्रिक भी तालीम नहीं है। फिर हमारे आर्मी चीफ आते हैं, हमारे वजीर आजम यहाँ आके जलसों में कह देते हैं कि ये डायस्पोरा है, ये डायस्पोरे को अमेरिकन, ये कहते हैं आप सब हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, ये नहीं पता ये सारे किश्तियों में आए हैं बैठ। लेकिन इसमें आरजू दर हकीकत मेरे जख्म जो है वो मेरे जख्म 76 साल पुराने। मैं मुसलसल जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ 1947 में जिस तरीके से वहां से इन्होंने शुरू किया, अब बल्कि मुझे अभी मैं हिस्ट्री की एक बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे पता चला कायदे आजम हमारे फाउंडर